लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक श्री विट्ठल भगवान पर पूरा भरोसा नहीं मन आ से कर पा जाएगा, रहा महाराज। आ जाएगा। जैसे जैसे मन निर्मल होता है वैसे वैसे भगवत भरोसा जागृत होता है, फिर अनुभूतियां होने लगती हैं तो विश्वास दृढ़ हो जाता है। जहाँ विश्वास दृढ़ हुआ सब काम बन गया। भगवान पर विश्वास की आवश्यकता है, भगवान पर भरोसे की आवश्यकता है, पर वो तब होगा जब मन निर्मल होगा। तो इसलिए हमें खूब नाम जप पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नाम जप अगर हम ध्यान पूर्वक जप रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा, आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। सोचो, जिन्होंने राम कहने की भी सामर्थ्य खो दी थी असत आचरणों से और मरा मरा कहा, वो सिद्ध ब्रह्म ऋषि हो गए। तो यदि हम राम कृष्ण हरि विट्ठल जपेंगे तो हमको क्यों नहीं भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाए। दृढ़ विश्वास क्या, अपना अस्तित्व ही खो जाता है, अपना अस्तित्व खो जाता है, प्रभु का ही केवल साम्राज्य रहता है। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय। गोपीजन कहते हैं ना, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे। कान है कि प्राण है, प्राण श्री कृष्ण बन जाते हैं, मन श्री कृष्ण बन जाते हैं, बुद्धि श्री कृष्ण बन जाते हैं। हमको अधिक प्रयत्नशील रहकर नाम ध्यान पूर्वक जपना चाहिए। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हुए, लिखते हुए, देखते हुए जपें तो बहुत जल्दी भगवान पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि निर्मल मन भगवान पर विश्वास करता है। मलिन मन में संशय रहता है, तो मन अनंत जन्मों से मलिनता के आचरण करता रहा है, अब वो सहज में निर्मल तो होगा नहीं। तो हम नाम पर ध्यान दें, खूब अधिक से अधिक नाम जप करें। जी। चिराग जी पानीपत से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी करुणा और वात्सल्य पल पर इस दास पर भजन मार्ग पर आगे बढ़ा रही है, परंतु प्रभु हर समय एक भय सा रहता है, कहीं अपने आचरण, अहंकार और अपनी कुटिलता से आपसे दूर ना हो जाऊं। हर समय लगता है कहीं आप नाराज ना हो जाओ, कृपा की अवहेलना ना हो जाए। ये जो भय है यही अभय कर देता है। अभय होए जो तुम्हें डेराए। अगर ये डर बना रहे तो अच्छा। ये डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भज न विलंब कर। जिसे गुरु का डर रहता है, भगवान का डर रहता है, उससे पाप नहीं बनते, अपराध नहीं बनते, और उसका अहम अपने आप गलित हो ही जाता है जो गुरु आश्रित होता है। तो ये डर अच्छा है, ये कोई त्यागने योग्य नहीं, ये बढ़ाने योग्य है कि हम इतना डरें कि स्वप्न में भी गुरु के विरुद्ध आचरण न करें। जागृत की तो जाने दो, स्वप्न में भी डर लगे कि हम अपने गुरुदेव के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, हम भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। तो ये बात होना चाहिए। एक बार स्वप्न में उड़िया बाबा ने देखा कि वो भिक्षा मांगने गए हैं, तो बहुत सी सुंदरी स्त्रियां थाल लेकर के रत्न आदि निकली। तो बाबा ने कहा, मैं तो भिक्षुक हूँ, सन्यासी, मुझे इससे क्या तात्पर्य, मुझे तो अन्न चाहिए। तो उन लोगों ने घेर लिया और विलासिता की चेष्टाएं करने लगी। तो बाबा भागे और खूब भागते रहे, भागते रहे, और भाग करके फिर एकदम आँख खुल गई। तब उनको हृदय में संतोष हुआ कि स्वप्न में भी रत्न आदि की तरफ आकर्षण नहीं हुआ और न स्त्री आकर्षण हुआ। तो जो सच्चा उपासक होता है वो स्वप्न में भी विरुद्धाचरण नहीं करता। जागृत की तो बात जाने दो। तो ये भय बना रहना चाहिए, गुरु भय, भगवान का भय, धर्म का भय, ये साधक की उन्नति करता है, ये उन्नति करता है, या उन्नति नहीं करता। ये भय त्यागने योग्य नहीं, ये भय रखने योग्य है। चारुल गंगवानी जी इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2.5 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। महाराज जी, क्या अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए भी कोई मंत्र होते हैं? जो गुरुदेव मंत्र देते हैं उसी मंत्र का जाप करो। जितना इष्ट में प्रीति होगी उतना ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे। जितना आप नाम जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, अच्छे आचरण से चलेंगे, उतने ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे। गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए कोई अलग से मंत्र नहीं, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसी का जप करो। जो नाम बोले हैं उसी नाम का जप करो। जो आचरण बोले हैं वैसे आचरण करो तो गुरु प्रसन्न होंगे। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही अपने गुरुदेव की सबसे बड़ी सेवा है। जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं गुरुदेव उन पर प्रसन्न रहते हैं। जी।
महाराज जी आप ही का एक प्रश्न है कि महाराज जी आपने जैसे बताया कि रचना करके नाम का करना है, कह रहे कि बैठ के तो ये नियम नहीं हो पाता क्योंकि घर गृहस्थी में है, तो कह रहे घर के सारे कार्य करते हुए प्रयास करती हूँ, तो महाराज जी जैसे रोटी बना रहे हैं तो तवे पे हो जाता है, बहुत फर्श पे, सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी कपड़े प्रेस, तो इसमें अपराध तो नहीं है? नहीं फर्श नहीं पे नहीं या नहीं पोछा नहीं लगा नहीं रहे नहीं, हैं। वो तो प्रेस और कपड़े के बीच में है ना। जैसे आप कपड़े पे लिख रहे तो कपड़े पे थोड़ी है, वो तो कपड़े और आपके नेत्रों के बीच में है ना। हम भावना कर रहे हैं राधा, तो यहीं से लिखना शुरू हुआ ना, तो वो यहीं रहता है। हम दिखाई भले कपड़े पर भावना करें पर वो बीच में ही रहता है, वो ना जमीन पे रहता है ना कहीं, वो हमारे नेत्रों के सामने ही रहता है। इसलिए किसका है? हाँ, जरूर करना चाहिए, बहुत सुंदर, करते रहो ऐसे। अभय प्रताप सिंह जी नोएडा से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी भगवत प्राप्त महापुरुषों का चरित्र पढ़ने से पता चलता है कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है। अगर हम अपना जीवन देखते हैं तो लगता है मुझे कोई भी एक गुण नहीं है उन महापुरुषों के आगे, तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पतित हैं, नीच हैं, अधम हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। हाँ, यही गुण है भगवान को, यही प्रिय है। जिसके हृदय में आ गया मैं अधम हूं, मैं पतित हूं, मैं दीन हूं, तो भगवान दीन बंधु हैं, पतित पावन है, अधम उदाहरण है, हमारा संबंध स्थापित हो गया। हम पतित हैं तो भगवान पतित पावन है, हम दीन हैं तो भगवान दीन बंधु हैं, हम अधम हैं तो भगवान अधम उदाहरण है। अधम उदाहरण की शरण में जाकर बस अपने जीवन को समर्पित कर दो, तो जो महापुरुषों ने संघर्ष करके प्राप्त किया है वो आप सहजता से प्राप्त कर लेंगे। करने लायक बच्चे को कार्य बताया जाता है, लेकिन छोटे बच्चे को कार्य नहीं बताया जाता। समय से माँ अपने आप उसको बाल भोग, राजभोग, खवाना पिलाना, नहलाना धुलाना सब, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है अपने आप करने लायक, तो माता डांट जरूर देती, तेरा नहाने का समय हो गया, तूने नहाया नहीं, तेरा खाने का समय हो गया। लेकिन छोटे बच्चे को ऐसा नहीं कहती, छोटे बच्चे को गोद में लेके स्नान कराती है, वही भोजन पवार। यदि हम छोटे बनकर भगवान की शरण में चले जाएं तो जो बड़े बड़े महापुरुषों ने करके प्राप्त किया है भगवान को, वही हम छोटे बनकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले आई। दीन बनकर भगवान दीन बंधु की शरण में हो जाओ और खूब नाम जप करो, भगवान के चरित्र सुनो, गंदी बातें त्याग कर दो, तो इसी जन्म में भगवान की कृपा हो जाएगी। डॉक्टर मयंक शराफ जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपकी कृपा और आशीर्वाद से शिव जी की उपासना व आपका दिया नाम जप निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत पहले से हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हर वर्ष की चारों नवरात्रों में माता रानी की कृपा से घट स्थापना व 9 दिन दुर्गा सप्तशती पाठ करता हूँ। महाराज जी परिवार में या अपने घर में बच्चे के जन्म होने से सूतक काल भी क्या मैं घट स्थापना व उसी प्रकार पूजा साधना कर सकता हूँ महाराज जी? नहीं, शास्त्रीय सिद्धांत में नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांत में जब शोवर होती है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा या बच्ची, तो फिर जब तक शोवर होती है तब तक स्थापना नहीं की जा सकती। और या कोई मर जाता है तो जो मरणास अशौच है, अपवित्रता है, सूतक लग जाते हैं, तो उसमें भी नहीं, शास्त्रीय मर्यादा में नहीं है, शास्त्र आज्ञा नहीं देता। बच्चे के जन्म होने पर और किसी के मर जाने पर फिर ये कलश स्थापना करके अनुष्ठान आदि, पूजा आदि, ये तब तक मना रहती है जब तक पवित्र ना हो जाए, शास्त्र आज्ञा के अनुसार। स्थापना कर दी हो और बीच में कुछ ऐसी घटना, रुक जाएगा, फिर वहीं से पाठ रोक दिया जाएगा, और जब वो पवित्रता हो जाएगी तब फिर वहां से पाठ शुरू कर दिया जाए। मान लो 4 दिन हो गए तो 5 दिन अब नहीं होगा, अब वो पवित्र होने के बाद 5 दिन अनुष्ठान किया जाएगा। घर गृहस्थी में जो शास्त्र आज्ञा है उसके अनुसार ऐसा है जी। डॉक्टर सिमरन खन्ना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जैसे लगता है आपने सब अच्छा किया, पर जो सब आप मतलब चाहते थे, डिजर्व करते थे, वो दूसरों को इतनी आसानी से मिल गया और हमें इतना कठिनता हो रही है उसको पाने में। नई खेती है ना, ये किसका प्रश्न है? ये नई खेती है बच्चा, जैसे अभी अच्छा कर रहे हो ना, ये नई खेती है। लेकिन पुराना अगर हमारा गलत है तो अच्छा करते हुए भी हमको बुरा फल मिलेगा, हमको दुख मिलेगी, हमें निंदा मिलेगी, हमें विपत्ति मिलेगी। और अभी जो बुरा कर रहा है
उसकी नई खेती है, लेकिन पुराना उसने अच्छा किया है और उसका संयोग आ गया है तो वो बुरा करते हुए अच्छा फल प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए वो यश को प्राप्त करेगा, बुरा करते हुए भी वो सुख सामग्री प्राप्त करेगा। लेकिन जब उसकी बुराई का फल आएगा तब उसको भोगना पड़ेगा। ये अभी आप अच्छा फल कर रहे हैं ना, तो ये अच्छा जो आचरण कर रहे हैं ना, इसका फल आगे आएगा। अभी जो आपने पूर्व में पीछे किए हैं तो उनका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। जैसे हमारा शरीर बहुत रोग से ग्रसित है, हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व में कोई पाप किया तो उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। अब इस जन्म में जो हमने किया उसका ये बल है कि हम दुखी नहीं हैं, हम परेशान नहीं, लेकिन जो हमने इस जन्म में किया अब इसका फल हमको आगे मिलेगा। हमें